अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंसलिंग बाय अनाया कमल। ओके जी, आज जो मैंने अपना टॉपिक सेलेक्ट किया है जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड आई होप कि आपको इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप खुद इस चीज़ को अपने फेस रीडिंग को जज कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट के बारे में ये चीज़ बहुत फेमस है कि दे कैन रीड फेसेस। ठीक है, तो वैसे तो ये बात कि किसी हद तक तो ठीक है कि फेस रीडिंग हम लोग करते हैं, लेकिन फेस रीडिंग के साथ साथ जो माइंड रीडिंग होती है वो भी साइकोलॉजी के रिलेटेड ही होती है। फेस रीडिंग से ज़्यादा वी कैन डू साइकोलॉजिकल इश्यूज, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, उन चीज़ों को भी हम रीड आउट करते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगी जो कि फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, फेस रीडिंग आप कैसे कर सकते हैं? फेस रीडिंग मीन कि आपकी जो जेस्टर्स हैं, आपकी आईज़, आपके फोरहेड, आपका हेड, आपकी आईब्रोज और आपका नोज़, चिन, चीक्स, इन सारों ये जो सारे जो बॉडी के जेस्टर्स हैं, इनसे हम कैसे किसी की फेस रीडिंग कर सकते हैं कि वो इस वक्त क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि जो भी चीज़ हमारे दिमाग में आ रही होती है, चल रही होती है, उसका जो रिएक्शन होता है वो जब बॉडी की फॉर्म में आता है, फिज़िकल फॉर्म में आता है, तो वो फिर हमारे जेस्टर्स के थ्रू आता है। ठीक है, तो जेस्टर्स किस तरह से होते हैं? पहले तो ये कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होती है, दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है कि जब हम दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं खड़े होके, दे स्पीक टुगेदर, तो उनका वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? ये वो कम्युनिकेशन है जिसमें आप जो अपने बॉडी जेस्टर्स जो हैं वो शो करते हैं और उनके अकॉर्डिंगली आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है, जो आपके माइंड में चल रहा होता है वो आपकी फ़िज़िकल फॉर्म में आ रहा होता है इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वी कैन हैव 30% वर्बल कम्युनिकेशन एंड 70% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो उस 70% में से भी 37% जो है वो फेस रीडिंग का है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फेस रीडिंग। इसमें आज मैं आपके साथ 8 पॉइंट्स शेयर करूँगी और 8 पॉइंट्स मैं इंशाल्लाह आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने बालों से, सर के बालों से, कि किस तरीके से वहाँ से जेस्टर्स हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है हेयर एंड हेड जेस्टर्स। ठीक है, उसमें प्लेइंग विद हेयर्स। कुछ लोग हैं जो कि बालों के साथ खेलते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, वो अपने ख्याल में बैठे होंगे या गैदरिंग में बैठे होंगे या किसी तरह, तो वो अपने बालों के साथ इस तरह से, स्पेशली फीमेल्स, वो इस तरह से खेल रही होती हैं अपने बालों से। उसकी इंडिकेशन क्या होती है? ये जो प्लेइंग विद हेयर्स है, इट इंडिकेट्स स्ट्रेस एज वेल एज कॉन्फिडेंस। स्ट्रेस की भी हो सकती है और कॉन्फिडेंस की भी हो सकती है। कैसे? अगर जब वो बालों को इस तरीके से रोल कर रहे हैं और ये जो आपकी फिंगर पॉम्स है ये अंदर की तरफ है, तो इट इंडिकेट्स स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, कि वो इस टाइम कोई परेशानी, कोई सोच, कोई स्ट्रेस में है। ठीक है, और अगर यही फिंगर्स आपकी, ये वाली फिंगर्स आपकी फेस की बाहर वाली साइड पे है, तो इट इंडिकेट्स कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, इसी तरह आप कह सकते हैं रनिंग फिंगर्स इन आर हेयर्स, कि हम जो बालों में उंगलियां फेरते हैं इस तरीके से, अगर बैठे हुए हैं और अपने हेयर्स में हम फिंगर्स को इस तरह से फेर रहे हैं, तो वो उसकी क्या इंडिकेशन होती है? वो किस चीज़ की इंडिकेशन होती है? दैट इंडिकेट्स कन्फ्यूजन प्लस डाउटफुलनेस, कि आपको किसी चीज़ के बारे में आप कंफ्यूज हैं, आप कोई ऐसी चीज़ आपको परेशान कर रही है जिसके लिए आप कंफ्यूज हुए हुए हैं और आपको बहुत से उसके बारे में कोई शकूक व शुबहात है, आपको फील हो रहे हैं। ठीक है, तब आप अपने इस तरह बालों में फिंगर कुछ सोच रहे हैं, मतलब आप कुछ सोच रहे होते हैं डीपली किसी चीज़ के बारे में, फ़िक्र के बारे में, कोई ऐसी कन्फ्यूजन है जो आपके माइंड में, तो आप ये काम कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा हेड स्क्रैचिंग। हेड स्क्रैचिंग क्या है? कि जो हम बालों को ऐसे अपने स्क्रैच कर रहे होते हैं अपने सर को। ठीक है, इट इंडिकेट्स इग्नोरेंस प्लस डिस्टर्बेंस। दो चीज़ें हो सकती हैं। सम टाइम ऐसे होता है कि हम किसी ऐसी जगह बैठे हुए हैं या किसी ऐसे इंसान के साथ हैं जो हमें बोर कर रहा है या जिसकी बातों में हमें इंटरेस्ट नहीं हो रहा, तो हम ऐसे अपना ऐसे करके अपने बालों को खुजाने लग जाते हैं। ठीक है, और सम टाइम ऐसे होता है कि अगर हम अकेले हैं और लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं और इस तरीके से ये एक्शन हम कर रहे हैं, तो इट इंडिकेट्स
डिस्टर्बेंस, कि ये डिस्टर्बेंस है, आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, आपको डिस्टर्ब कर रही है, और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको, आपका वो फेस जेस्टर्स वो शो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फोरहेड फ्यूरिंग। फोरहेड फ्यूरिंग क्या होता है? फोरहेड फ्यूरिंग जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी इस तरह से हम वैसे आम जुबान में कहते हैं कि माथे की शिकने या माथे के जो लाइनें, बल जिनको बोलते हैं, तो वो क्या इंडिकेट कर रहे होते हैं? दैट इंडिकेट्स एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन और इनसिक्योरिटी। जब हम यूं करके इस तरह से होता है ना, तो हमें किसी कोई ऐसी, हम किसी सीवियर किस्म की या तो परेशानी में होते हैं उस वक्त, या कोई टेंशन होती है, कोई स्ट्रेस होता है हमारे दिमाग में चल रहा होता है, या फिर ऐसे होता है कि हम इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं, हम जहाँ बैठे होते हैं या हमने जहाँ जाना होता है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इनसिक्योरिटी फील करा रही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है स्वेटिंग। बाज़ लोगों को अगर बाहर का टेम्परेचर जैसे नॉर्मल है, स्वेटिंग वाला नहीं है, और उनको स्वेटिंग हो रही है, उनके माथे से, उनके फेस से पसीना बह रहा है, दैट इंडिकेट्स दैट पर्सन इज़ इन हाईली स्ट्रेस्ड, टेंशन और फीलिंग ऑफ कन्फ्यूजन, कुछ सोच रहा है अगर, तो ये मतलब जैसे गर्मियों का सीज़न है उसमें तो ये एक नॉर्मल बात है। और कुछ लोग अगर जैसे नॉर्मल सीज़न में जब स्वेटिंग का सीज़न नहीं होता तो ये कर रहे होते हैं ना, तो उनकी स्वेटिंग का हम इसको कहा जा सकता है कि ये एक किसी परेशानी में है, जिसकी वजह से कोई ऐसी उनको वरीज़ है ज़िंदगी में जो जिस वजह से, और लेकिन ये हर इंसान पे अप्लाई नहीं हो सकता, ये डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट होता है। क्योंकि कुछ लोगों के ऐसे होता है कि जिस तरह फ़ैट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं लास्ट अपनी वीडियोस में, जब फ़ैट इंक्रीज़ हो जाता है ना हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा, तो वो फिर जो उसकी पसीने, स्वेटिंग आना, उसमें भी एक चांस होता है, ठीक है। उसके बाद प्रेसिंग हेड और फोरहेड, ठीक है, अपने सर को, हाथों को, माथे को इस तरह से दबाना, ये जब हम कर रहे होते हैं, हम बैठे हुए और यूँ कर रहे हैं, ठीक है, इट इंडिकेट्स टेंशन प्लस स्ट्रेस रिलीफ। अपना स्ट्रेस, वो या तो ये हो सकता है कि वो बहुत परेशानी के आलम में है इंसान, वो अपने माथे को इस तरह से दबा रहा है, यूँ इस तरीके से जो हम कर रहे होते हैं, ठीक है, या वो कुछ सोच रहा है, कुछ परेशानी है और उससे कुछ ऐसी चीज़ है जो हल नहीं हो पा रही, या फिर वो ये है कि वांट्स टू रिलीव टेंशन, कि वो टेंशन और स्ट्रेस को रिलीव करना चाह रहा है, ठीक है, तो फिर इस तरीके से वो करेगा, ठीक है। उसके बाद आप हम कह सकते हैं कि ये फोरहेड की होगी कुछ चीज़ें, कुछ मैंने आपको हेड की बताई बालों की। अब हम आ जाते हैं फोरहेड, ये आईब्रोज। आईब्रोज जो हैं वो किस तरीके से आपकी इंडिकेट करती हैं डिफरेंट चीज़ों को। तो अगर तो आपकी आईब्रोज जैसे ना, यूँ हम जो अक्सर करते हैं, यूँ एक आईब्रो आपकी ऊपर और एक नीचे होती है, ये इस तरीके से। अक्सर हम बात करते करते कोई हमारी बात में यूँ सुन रहा होता है, ये यूँ मतलब एक आईब्रो ऊपर एक नीचे इस तरीके से। तो तो ये जो जेस्टर है, इट शोज़ सम डाउट्स, इंडिकेट सम डाउट्स, क्वेश्चंस, यानी उसको कोई क्वेश्चंस हैं, वो सोच रहा है, कुछ उसके जहन में शक शुबहात चल रहे हैं कि ये जो इंसान बात कर रहा है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, पता नहीं इसके, और क्वेश्चंस चल रहे होते हैं दिमाग में, मैं इससे ये पूछूं कि ऐसा है, तुम ऐसा मुझे बताओ, इस तरीके से मतलब आप बात जब करते हैं, तो ये जेस्टर जो लोग यूँ करके शो करते हैं ना, ये एक आईब्रो का एक स्पेशल जेस्टर है जो लोग इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। तो अगर तो आपकी जो कहते हैं ना, आपकी जो आईब्रोज हैं ये ऐसे, ये अगर सिकुड़ गई हो ना, अगर आपकी जो आईब्रोज हैं ये सिकुड़ जाए, तो इट इंडिकेट्स दैट आपके जो है वो चीज़ें आपको जो शो हो रही हैं, या आप जिससे बात कर रही हैं उसमें नॉन एक्सेप्टेंस और कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। नॉन एक्सेप्टेंस और कन्फ्यूजन की वजह से आपकी इस तरीके से आपकी फीलिंग आ रही होती है, ठीक है जी। तो ये कुछ थोड़ी सी मैंने आपको आज अपने जो वीडियो है उसमें बताई, कुछ फोरहेड तक मैंने आपको बताई चीज़ें कि क्या क्या इंडिकेशंस हैं, आईब्रोज़ तक मैंने आपको बताई कि आईब्रोज़ और फोरहेड और हेड के इसके ये जेस्टर्स हैं, ये आप किस तरीके से किसी को जस्टिफाई कर सकते हैं, किसी की फेस रीडिंग कर सकते हैं कि अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी जो होती है वो इन्हीं चीज़ों की, तो जो मैंने आपसे शेयर की। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसकी आइज़, हमारे जो फेस के बाकी पार्ट्स रह गए हैं वो डिस्कस करूँगी। उसके लिए आपको मेरी वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो मेरी पूरी आप देखें, और अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ आइज़, नोज़, लिप्स, चिन और चीक्स, ये इनके जो जेस्टर्स हैं ना वो क्या शो करते हैं, मैं आपके साथ इंशाल्लाह वो शेयर करूँगी, ठीक है। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा,
और मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। इससे ये होता है कि मुझे आपकी तरफ से एक मुझे इंकरेजमेंट मिलती है कि आप मेरी वीडियोस को देखते हैं और मैं कुछ जो कर रही हूँ उसके लिए मुझे इंकरेजमेंट मिलती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।